बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी सुनेंगे, जो इस्लाम के पहले मुअज्जिन यानी अजान देने वाले थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की शुरुआती दौर में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करने वाले सहाबा में से एक थे। उनका पूरा नाम बिलाल बिन रबाह था और वह एक अफ्रीकी गुलाम थे। जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम स्वीकार किया तो उनके मालिक बिन खलफ को उस समय गुलामों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था, और अगर कोई गुलाम इस्लाम कबूल कर लेता तो उसे और भी कठोर सजा दी जाती थी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर एक दिन भी वह न दिखते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होकर रो पड़ते। जब हजरत बिलाल अजान देते तो अजान में नबी का नाम सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की एक गली से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक घर से रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज में इतना दर्द था कि वह उस घर में दाखिल हो गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नौजवान, जो हबसी मालूम होता था, चक्की पीस रहा था और रो रहा था। आपने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वह एक गुलाम है, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता है और शाम को थककर घर आता है तो उसका मालिक उसे ग की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसे पीसने में सारी रात लग जाती है। वह अपनी किस्मत पर रो रहा था कि क्या उसकी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह उसके मालिक से उसकी मेहनत कम नहीं करवा सकते, लेकिन वह उसकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चक्की पिसता हूं। वह गुलाम खुश हुआ और सो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पिसते रहे। जब गंदम खत्म हो गई तो आप बिना उसे जगाए वापस चले गए। अगले दिन भी यही हुआ और तीसरे दिन भी। चौथी रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए तो उस गुलाम ने पूछा, आप कौन है और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं? हम गुलामों से किसी को डर नहीं होता और नहीं कोई फायदा। आपने उत्तर दिया, मैं यह सब इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूं, मुझे तुमसे कोई और मतलब नहीं। गुलाम ने पूछा, आप कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि मक्के में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है और अपने आप को अल्लाह के नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं वही मोहम्मद हूं। यह सुनकर उस गुलाम ने कहा, अगर आप वही नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलाम का इस कदर ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। फिर दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने कितनी तकलीफ और मेहनत सहन की, लेकिन अपने नबी का साथ नहीं छोड़ा। जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज दुनिया उन्हें बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें एक बेहतरीन मिसाल बना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गलियों में यह कहते फिरते थे, क्या तुमने कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? मुझे दिखा दो। फिर उन्होंने कहा, अब मदीने में मेरा रहना मुश्किल है। उसके बाद आप शाम के शहर हलब चले गए। लगभग 6 महीने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत नसीब हुई। ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, यह क्या बेवफाई है? तुमने हमारे शहर आना छोड़ दिया। क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया? ख्वाब से जागते ही ऊंट पर सवार होकर लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वर की ओर रवाना हो गए। जब आप मदीना मुनव्वर में पहुंचे तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में जाकर हजरत बिलाल ने अल्लाह वरक तगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू किया, कभी मस्जिद में और कभी हुजर में। जब कहीं नहीं मिला तो आपकी मज़ारे मुबारक पर सिर रखकर रोने लगे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने कहा था कि आकर मिलो। गुलाम हबशी बहरे मुलाकात हाजिर हुआ हो और कहकर बेहोश होकर मजरेपुर अनवर के पास गिर पड़े। काफी देर बाद होश आया। यह खबर फैल गई कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए हैं। मदीने तैबा के बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें और बच्चे इकट्ठा होकर कहने लगे, बिलाल, एक बार वह अजान सुना दो जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सुनते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं मजरत खां हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं तो अशद अना मोहम्मद रसूल अल्लाह
कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचता। अब यह अल्फाज अदा करते हुए मैं किसे देखूंगा। बास साहब इकराम ने मशवरा दिया कि हसनैन करीबन से सिफारिश करवाई जाए। जब वह हजरत ए बिलाल को अजान के लिए कहेंगे तो वह इनकार नहीं कर सकेंगे। इसलिए हजरत इम हुसैन और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हजरत ए बिलाल का हाथ पकड़कर कहा, ए बिलाल, हम आज आपसे वही अजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनते थे। अब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इनकार नहीं कर सकते थे, लिहाजा उसी स्थान पर खड़े होकर अजान दी जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहरी हयात में दिया करते थे। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो मदीना मुनव्वर गूंज उठा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता गया। जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा तो मस्जिद में गूंज बढ़ गई। जब आपने अशद अन्ना मोहम्मद और रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा तो सभी लोग बाहर आ गए। पर्दा नशीन खवातीन भी अपने घरों से निकल आई। अजीब आलम था। लोगों ने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीने मुनव्वर में इस दिन से ज्यादा रोने वाले मर्दों और महिलाओं को नहीं देखा गया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैहि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को इश्क का तराना देते हुए फरमाते हैं कि आजल से तेरे इश्क का तारा बनी, नमाज उसकी इश्क का बहाना बनी। आशिक जुल्फी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हजरत बिलाल हबशी कायनात की पहली अजीम ओ मुकद्दस हस्ती हैं, जिन्हें दुनिया के पहले मुअज्जिन होने का अल्लाह का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वह तमाम मसीनों का सरदार है। आपके वालिद रेबार और वालिदा हमामा अरब की एक काबिले के गुलाम थे। यह वह दौर था जब इंसान अकल की बस्तियों की गहराइयों में घिरा हुआ था और उस पर गुमराही का साया था। उस समय सबसे मजलूम तबका गुलामों का था, जिन्हें बुनियादी इंसानी हुकूक तो मिलना बहुत दूर की बात थी, सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने का भी हक नहीं था। हजरत बिलाल बिन खलफ के गुलाम थे। वह अपने आका की बकरियां चराने पहाड़ों पर जाया करते थे। एक दिन आपका गुजर घार हेरा की तरफ हुआ, जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार एगार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ तशरीफ फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल ने उस हसीन नौजवान को देखा और अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम्हारी इस्लाम के मुतालिक क्या राय है। हजरत बिलाल हबशी तो रसूल करीम के साथ पहले ही मुतासिर हो चुके थे। फिर आका एक कन्ना के दिलकश अंदाज को सुनकर हजरत बिलाल के मुंह से निकला, मैं आपके दीन को अच्छा जानता हूं। यह कहकर हजरत बिलाल वापस लौट गए, लेकिन उनका दिल वहीं हुजूर की तरफ रह गया। दूसरे दिन फिर बकरियों को लेकर पहुंचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बातें सुनकर उनका दिल और भी बेकरार हो गया। जो सच्चाई आपके दिल में इस्लाम की सूरत में पहले ही बदायूम आ गई थी, आपने इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कलमा ए शहादत पढ़ा और हुजूर के गुलामी की सनद हासिल की। आपकी मुरीद होकर इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए। उस वक्त सैयदना हजरत बिलाल की उम्र मुबारक 28 बरस थी। आप उन पहले 7 खुशनसीब लोगों में से हैं जिनके लिए इस्लाम ने अपने दरवाजे खोल दिए। यह इस्लाम का पहला दौर था। हुजूर पाक अल्लाह के हुक्म से फिलहाल राजधानी से इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे, लेकिन इस्लाम का मैन फरीद और बाकी साथी ज्यादा से कुफा मक्का से पोशीदा नहीं रह सकते थे। उन्होंने जल्द ही महसूस कर लिया कि उनके पास साथियों, खास तौर पर गुलामों और खवातीन में तब्दील आ गई है। बिन खलफ को जल्द ही खबर मिल गई कि उसका गुलाम बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया है और उसका शुमार आपके साथियों में होता है। इस जुल्म की तादाद में सैयदना हजरत बिलाल हबशी पर जुल्मो सितम के पहाड़ गिरना शुरू कर दिए। हालांकि यह जमीन गर्मी की वजह से बहुत मशहूर थी, जो धूप में तांबे की तरह गर्म हो जाती थी। ने हजरत बिलाल को तांबे की जमीन पर लिटा दिया और आपके सीने पर भारी पत्थर रख दिया। आपको तपते अंगारों पर लिटा दिया जाता था। आपके बदन की चर्बी पिघलकर अंगारों को बुझा देती थी, लेकिन आपकी जुबान मुबारक से आहत आहत के सिवा कुछ नहीं निकलता था। मियां आपको कहता, अब भी तू मोहम्मद के खुदा से बाज आ जा, लेकिन इस्लाम और नबी की मोहब्बत उनके सीने से दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त सजा खत्म नहीं कर सकती थी।
आपके सीने में इश्क ए रसूल की हकी शमा रोशन थी। आप आशिक हबीबी खुदा थे। दुनिया की उन मरों से कहां तैयार को छोड़ते। हजरत उम्र बिन आस फरमाते हैं कि मैंने हजरत बिलाल को इस हालत में देखा कि ने उन्हें ऐसी तपती हुई जमीन पर लिटा रखा था जिस पर अगर गोश्त भी रख दिया जाता तो वह भी जल जाता। लेकिन इस हालत में भी हजरत बिलाल अल्लाह के सिवा किसी भी दूसरे माबूद का इनकार करते रहे। उमिया ने तैश में आकर उनके गले में रस्सी डाल दी और उन्हें मक्के के लड़कों के हवाले कर दिया। वह बदबख्त लड़के आपको मक्के की वादी में घसीटते हुए फिरते और तपती हुई अंगारों पर आंधी की तरह मुड़ देते थे। आप पर पत्थरों का ढेर लगा देते थे। लेकिन आशिक रसूल ने इस्लाम और नबी का दमन फिर भी छोड़ना गवारा नहीं किया। आप पर बेइंतहा जुल्म वो सितम का यह सलाह काफी अरसे तक जारी रहा। यारे घाये रसूल सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर उस आशिक सादिक पर इतना जुल्म होते हुए देख रहे थे। एक दिन उनसे रहा न गया तो वह उसके पास गए और उससे कहा कि इस बेगुनाह और बेकर्ज गुलाम पर इतना जुल्मो सितम मत करो। अगर वह एक खुदा की इबादत करता है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, और अगर तुम उसके साथ एहसान करोगे तो वह एहसान आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। से कहा, मैं तुम्हारे ख्यालात या आखरा का कायल नहीं, जो मेरे जी में आए मैं वही करूंगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे तहल से समझाया, तुम ताकतवर हो मगर एक मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारी शान के खिलाफ है। तुम अरब की कौमी रवायत को दाग मत लगाओ। उसने कहा, अगर तुम इस काले गुलाम से इतने ही हमदर्दी रखते हो तो इसे खरीद क्यों नहीं लेते। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला इस पर राजी हो गए और उसे खरीद कर आजाद कर दिया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सैयदना हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आजाद होने की खबर मिली तो आप बेइंतहा खुश हुए और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, मुझे भी इसमें शरीक कर लो। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो बिलाल को पहले ही आजाद कर चुका हूं। सैयदना हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला आजाद थे। उन्होंने अपना ज्यादा वक्त अपने करीम आका की बारगाह अकदर में गुजारना शुरू कर दिया। मस्जिद में तालीम हासिल की, इल्म सीखा और दीन हक को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश में लग गए। जब हिजरत का वक्त आया तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हजरत मुहाजिरीन के साथ मक्के से मदीना मुनव्वरा चले आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के बीच मोखा यानी भाईचारे का रिश्ता कायम किया, जिसमें हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक अंसारी भाई मिला। जब मदीना में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई तो यह सवाल उठा कि लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। कई तजवीज दी गई। कुछ ने कहा कि हर नमाज के वक्त झंडा लहराया जाए, कुछ ने मशवरा दिया कि नगाड़ा बजाया जाए, कुछ ने मशवरा दिया कि आग जलाई जाए, कुछ ने मशवरा दिया कि आग जलाई जाए लोग देखकर नमाज के लिए आ जाए, कुछ ने कहा कि कोई आदमी घर घर जाकर लोगों को बुलाए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सभी तरीकों को नामंजूर कर दिया। इसी दौरान हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स उन्हें अहान के अल्फाज सिखा रहा है। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर यह ख्वाब बयान किया। सैयदना फारूक आजम रज अल्लाह ताला ने भी इसी तरह का ख्वाब देखा था। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब को वही इलाही से तस्दीक फरमाया और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अजान देने का हुक्म दिया। आप रजी इस्लाम के पहले मुअज्जिन रसूल बने। मदीने की फजा में अजान गूंज उठी। हजरत बिलाल रज अल्लाह ताला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान के अल्फाज सिखाए और हिदायत दी कि दोनों उंगलियों को कानों में रखकर बुलंद आवाज में अजान दो ताकि तुम्हारी आवाज दूर तक पहुंचे। जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो उसके एक कोने में एक चबूतरा बनाया गया जहां से हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अजान दिया करते थे। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में रहने की ताब ना रही। वो शाम की जंगों में शरीक हो गए और बैतुल मुकद्दस की फतह में हिस्सा लिया। 16 हिजरी में जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला शाम तशरीफ लाए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां अजान दी। इस अजान को सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला और तमाम सहाबा
रो पड़े। इसके बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस मदीना आए। जब उन्होंने मदीने में अजान दी तो औरतें घरों से बाहर निकल आई और शहर में गम की लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम वापस चले गए और 20 हिजरी में वहां उनका विसाल हो गया। आपको दमिश्क में बाबू सागर के करीब दफन किया गया। जब हजरत उमर रज अल्लाह ताला आपके विसाल की खबर मिली तो वह झार कतार रोने लगे और फरमाया, आहा, हमारा सरदार बिलाल भी हमें जुदाई का गम दे गया। मोहब्बत रसूल, आप वो आशिक रसूल थे जिसने अपने यार को देखा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, मगर दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं छोड़ा। अल्लाह करीम हमें भी उनके इश्क का जरा सा हिस्सा अता फरमाए और हम सब की बख्श फरमाए, आमीन।